बड़ा ही सुंदर श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद रूपाय। प्रथम श्लोक में पद्म पुराण ने भागवत के बारे में क्या कहा? पहले भगवान से प्रेम करने की बात कहा गया। प्रेम कैसे होगा? जब इनके ठाकुर जी के भगवान के गुण और स्वभाव को जानोगे तब ही प्रेम होना संभव है। इसलिए भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव, उनका गुण कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, तब कहा सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित आनंद रूपाय भगवान कैसे हैं? तो सबसे पहले यही कहा सत्य स्वरूप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चित आनंद सत्य स्वरूप भगवान है। चित यानी प्रकाशवान, आनंद रूपाय आनंद के मूर्ति भगवान है। देखो, हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं, आप लोग इस पंडाल में जब से बैठे हैं आपने देखा कि भागवत जी विराजमान है, कथा प्रारंभ हो रही है, कथा चल रही है, तो आपके अंदर कुछ महसूस हो रहा है। जितने लोग कथा के पंडाल के भीतर बैठे हैं ना, उनको जो लग रहा है, जो फील आप कर रहे हैं, उसका नाम क्या है आप जानते हैं? बताइए ना, क्या नाम है उसका? आपके अंदर जो हो रहा है उसका नाम क्या है? नहीं पता? सुख मिल रहा है क्या? हाँ, सुख मिल रहा है आपको? अच्छा, सच में सुख मिल रहा है। लेकिन प्यारे, सुख जिसको मिलता है उसके बाद में दुख का आना भी निश्चित है। इसलिए कथा में आप बैठे हैं तो सुख का अनुभूति आपको नहीं हो रहा, आपको हो तो रहा है, आप फील तो कर पा रहे हैं, लेकिन उसका नाम आपको अभी पता नहीं है। आप जिसे सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, वो वास्तव में आनंद है। प्यार से बोल दीजिए ना। आपके भीतर जो फील हो रहा है, आप जो महसूस कर रहे हैं, उसका नाम सुख नहीं है, उसका नाम क्या है? आनंद। आनंद जब हमको मिलता है उसके बाद तो परमानंद मिल जाएंगे। जिसको सुख मिलता है ना, आप सोच रहे हैं हमारा घर है, गाड़ी है, अच्छा सुविधा है, हम बड़े गाड़ियों से घूम रहे हैं, जब मन करे जो मन चाहे खा रहे हैं, जहां मन चाहे जा रहे हैं, उसको कहते हैं सुख। आप अपने जीवन में सुविधाओं से तृप्त हैं, वो आपको सुख मिल रहा है। और आपने जो सोचा उसके अनुकूल आपके साथ में कार्य नहीं हो रहा है तो आप दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन संसार के सुख मिलने के बाद दुख का आना भी निश्चित होता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार इस पंडाल में आया, कथा को सुन लिया, इस पंडाल में बैठकर के भगवान की कथाओं को, लीला गुण को श्रवण किया, उसको सुख नहीं मिलता, उसको आनंद मिलता है। जब मनुष्य आनंद में डूब जाता है तब वो व्यक्ति परमानंद को प्राप्त कर लेता है। प्यार से बोलना पड़ेगा। ए मैया बोल दीजिए ना। और ये कथा केवल सुख की नहीं, आनंद का विषय है, क्योंकि हम साक्षात भगवान के गोद में। ये पंडाल केवल एक साधारण जगह नहीं है। जैसे भागवत जी विराजमान हो गए तब से ये स्थान भगवान का बन गया है। आप लोग इस पंडाल में जैसे प्रवेश कर गए, आप भी भगवान के बन चुके हैं। प्यार से बोलो सच्चित आनंद। चित यानी प्रकाशवान। भगवान कैसे हैं? प्रकाशवान है। जो मनुष्य जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है,
जिसके जीवन में तेज नहीं, प्रकाश नहीं, अंधेरे में पड़ा है, बरसों से अज्ञान रूपी अंधेरे में बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक बार भागवत के शरण में जाए, संतों का संग करे, भगवान का संग करे, सत्संग, सत्संग के बारे में भी हमने कल चर्चा किया। सत्संग का सीधे भाषा में अगर कहूं तो सत्य का संग करना, और सत्य क्या है? भगवान का रूप सत्य है। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सत्संग कर रहे हैं, यानी सत्य का संग कर रहे हैं। चित्त प्रकाशवान, भगवान प्रकाशमय है। अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन के हर अंधकार खत्म हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। आप जो सृष्टि, जो सुंदर संसार आप देख रहे हैं, इस संसार को किसने बनाया? हाँ, किसी को पता है ये संसार को किसने बनाया? ये संसार को बनाने वाला कोई यहाँ का साधारण इंजीनियर नहीं है, वो साक्षात भगवान है। भगवान ने इस संसार को, ये सृष्टि को बनाया, उत्पत्ति किया, पालन किया और संहार किया। ऐसे भगवान